समान, एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे जितने भी पूरे झारखंड भर से हमारे 33 जनजाति, हमारे आदिवासी समुदाय के जो लोग आए थे, हमारे भाई बंधु बड़े बुजुर्ग, सबको पूरे मंच की तरफ से, आदिवासी बचाओ मंच की तरफ, मोर्चा की तरफ से आप लोगों को पुनः हुल जोहार और जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा और जय मरंग गुरु। जो हमारे आराध्य देव है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे और हम अपने पूर्वजों के बलिदानों को याद करते हुए जो है अपनी जो संघर्ष, जो जल जंगल जमीन की संघर्ष उन्होंने शुरुआत की थी, अंग्रेजों को घुटने टेकने पे मंजूर किया था, मजबूर किया था, अनुसूचित क्षेत्रों को चिन्हित करवाया था, 3 बड़े जमीन संबंधी कानून CNT, SPT और विल्किंसन रूल जो बनाए, उसको हम लोगों को याद करना है। कितनी बड़ी बड़ी क्रांतियों के द्वारा उन्होंने अपना बलिदान दिया। हमें अपने आदिवासी जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई अपनी सभ्यता, संस्कृति, आदिवासी दर्शन को बनाए रखना है, बचाए रखना है। और कोई भी फर्जी व्यक्ति या समुदाय अगर किसी भी विशेष मंशा से, वैसे तो उनकी राजनीतिक मंशा भी है और बहुत दूर की इनकी जो चाबी चलती है, हमारे झारखंड प्रदेश में जिस तरह का जो उबाल आया है इन लोगों की मांग से, हम लोग सहमत नहीं है। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पूरे झारखंड से आके आज प्रभात तारा मैदान को छोटा कर दिया, अपनी एकता का प्रदर्शन किया, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए, अपने जो ऐतिहासिक रूप से मिले हुए जो अधिकार है, जो हमारी पहचान, विशिष्ट पहचान है, उसको बचाने के लिए आपने आज आदिवासी हुंकार महारैली में अपना जो दमखम दिखाया है, मैं इसके लिए आप लोगों को आभार प्रकट करती हूँ। और जो है हम लोग इसी तरह से हम विरोध कर रहे हैं, वो भी ललकार रहे हैं। तो क्या आप लोग भी विरोध के लिए लगातार तैयार हैं? तैयार है। 30 सितंबर को जो हमने, जिस दिन कुर्मी समुदाय ने जो कहते हैं कि रा का फर्क है, रा का फर्क है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई आपके ईष्ट देवता, इंद्र देवता जो इंद्रराज है, जो कुर्मी ऋग्वेद में आया है, मैं तो उसका क्या करेंगे? तो ये अभी आज के डेट में आदिवासी बनने के लिए इतने परेशान हैं कि अपनी सभ्यता, संस्कृति को सबको भूल के डहरे कर्म कर रहे हैं, डहरे सोराई कर रहे हैं। तो क्या हम लोग ने, हमारे पूर्वजों ने भी क्या डहर में कर्म और सोहराई किया था? ये क्यों कर रहे हैं? ये जबरदस्ती का दिखावा है, ढकोसला है, जो हम लोग इसको नहीं पसंद कर रहे हैं। मगर हम लोगों को ये समझना होगा कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग एक वक्त था, अभी 65,000 वर्ष पहले की बात करते हैं, मगर इनके अपने जाति के ही लेखकों ने की किताब में लिखा हुआ है कि 17वीं शताब्दी में, अभी से 300-400 साल पहले, जो जब ये यहाँ पर आए थे मुसलमानों के आतंक से बचने के लिए, तो संताल भाइयों ने इनको संरक्षण दिया। और इसीलिए माझी महतो भाई भाई कहते हैं जब जरूरत पड़ता है, और जब क्या इनको मन करता है तो कौल बुरा कुकुर भी बोलते हैं। तो क्या ये अपमान सहने वाले, अपमान करने वालों को हम अपने भाई बंधु के रूप में स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो फिर आज की जो ये रैली है, ये हमारे सभी आदिवासी
जो समुदाय के हमारे भाई बहन को उनको ये समर्पित है। आपने अपनी एकता का प्रदर्शन किया, आज की इस रैली को ऐतिहासिक बनाया और जो अपनी व्यवस्था में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग जिस तरह से आए, आज जो है इस हुंकार को ना सिर्फ इस राज्य में, ना सिर्फ इस देश में, बल्कि विदेशों में भी देखा जाएगा कि आदिवासी कैसे अपनी एकजुटता, अपने हक अधिकार को और अपनी अस्मिता पहचान को बचाने के लिए कर सकता है। तो तैयार है आप लोग आगे भी संघर्ष करने के लिए? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। ये लोग भी लगातार घोषणा कर रहे हैं, हम लोग भी बराबर हर जगह अपना प्रोग्राम बना के हम लोग लगातार विरोध करेंगे, ताकि सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो समझे कि इनके ये रेल टेका, दहेज छेका वाला जो चोचलाबाजी में कोई गलती ना कर दे। ये हम सरकार को बताना चाहते हैं, ये हम आगाह करना चाहते हैं। हमारे अभी छोटे भाई जो लखीभाव यादव जो ये महाराष्ट्र से आए, इनकी बातें आपने सुनी ना? महाराष्ट्र में भी बंजारा और धनगर जाति के लोग जो है कई वर्षों से आदिवासी बनने की जुम्मन भिड़ा रहे थे, तो मगर वहाँ की राज्य सरकार ने जो है हमारे आदिवासी भाई और बहनों का जो विरोध देखते हुए ये लिख दिया है, चिट्ठी निकाल दी है कि गैर आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा किसी भी हालत में नहीं मिल सकता है। तो हमने अपनी राज्य सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि वो इतने जन सैलाब जो उमड़ रहा है आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए, उसको संज्ञान ले, उसको पहचाने और जो है इन लोगों की जो भी घोषणा होती है, जैसे इन लोगों ने अगले साल का अपना आर्थिक नाकेबंदी का जो इन्होंने ऐलान किया है, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। तभी हम मानेंगे कि ये जो राज्य है आदिवासियों के लिए है, आदिवासियों के लिए सरकार सोच रही है और कर रही है। आपका क्या कहना है इसमें? आदिवासी एकता जिंदाबाद। हम लोगों को जो है एकजुटता अपनी बनाए रखनी है और लगातार संघर्ष करना है, लड़ने के लिए बुलंद हो, बोल जोहार। धन्यवाद आप लोगों का। जय आदिवासी, जय आदिवासी।